कांग्रेस पार्टी, हाथ तो उठे ही नहीं सारे, लगता है सोए हुए। जिसने 4-4 वोट डालने, क्या बोला तूने? जिसने 4-4 वोट डालने वो दोनों हाथ खड़ा करेगा और जबान से भी। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। बोलेगा खड़गे जी को, बुजुर्ग नेता को स्वागत करेंगे, अच्छा लगेगा मांडो में। कांग्रेस पार्टी, अभी कुछ लोग खड़ा नहीं हुए, वहां बैठे हुए हैं। गजब बेइज्जती है। जिला अध्यक्षों की ओर से आप अभिवादन स्वीकार कर लेंगे सर, हजारीबाग और रामपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। पहले तो मिलते हो, खाली हाथ फिर आप भागे। यहाँ पर सीट कितने हैं? 90। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज। दोस्तों राजपाल यादव अपनी बातों से मुकर गया, देखिए इस वीडियो में। बहुत होता है, इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। अभी बता था भाई। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, और दीपावली खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। साहब एक बात तो है, अब तो मानो या मत मानो, INDA गठबंधन वालों की मोदी जी से फटती जरूर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वाराणसी सीट से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने आम आदमी पार्टी ने सीट दी कांग्रेस को कि लो भैया तुम ये सीट लो, तुम अपने आदमी को लड़ाओ। भाई साहब कांग्रेस ने सीट दे दी सपा को कि लो भाई तुम अपना आदमी लड़ाओ। सपा ने सीट ट्रांसफर करी बसपा के पास कि लो भाई तुम लड़ा लो, तुम तो हमारे गठबंधन में भी नहीं हो। बसपा में जिसको टिकट मिली वो आदमी इतना चालाक था, उसने भाई साहब बसपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। लो लड़ने की नौबत ही खत्म। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इनको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से जनता परेशान हो गई है तो राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल खुदा के वाराणसी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते मोदी जी के सामने? एक बार दूध का पानी का पानी कर दो, दिखा दो मोदी जी को अपनी ताकत। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो। जय हिंद, जय श्री राम। फडणवीस जी ने आज कह दिया है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा, हम बनेंगे। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। वहां शिंदे जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक और फेक न्यूज इन्होंने फैलाई। देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा तो उन्होंने बोला हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, सिटिंग राइट हियर। यही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। तो इनका काम ही है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया टेलीविजन पे फेक न्यूज फैलाना। एक और बार मैंने इनको फैक्ट चेक कर दिया, इसीलिए ये लोग की जमानत जब्त होती है। इसीलिए आप मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैला सकती हैं। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए, आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोल के लीजिए। मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाएंगे आप सुप्रिया जी। ना 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 सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली। नेशनल टेलीविजन पे 100वीं बार झूठ बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। भाई सरकार आपकी, रिमोट कंट्रोल की मुख्यमंत्री आपकी, पूरी दिल्ली की सत्ता है आपकी। भारत का मिडिल क्लास एस्पिरेशनल, आकांक्षी, महत्वाकांक्षी क्लास नहीं रहा, कम्युनल क्लास हो चुका है। उसे अब राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता का अंतर आप नहीं समझा सकते। उसकी जेब में कुछ है नहीं, दिमाग में जहर भर गया है। बाजार में उसकी कमाई हवा होने लगी है, लेकिन मिडिल क्लास तो उसी से खुश है कि कोई बुलडोजर किसी मुसलमान का घर गिरा दे, बस मुसलमानों की आबादी का भूत खड़ा कर दे और उनके मोहल्ले में जाकर घुसपैठिया बोलाए। हम उस मिडिल क्लास के मुरझाने, सिकुड़ने की बात करने जा रहे हैं, जिसकी केवल कमाई नहीं सिकुड़ी है, उसकी सोच भी जंग खा चुकी है, भाषा भी कबाड़ हो चुकी है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। मिडिल क्लास का बेटा हिंदू बन रहा है, उसका सपना था IAS बनने का, IAS बनकर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है हिंदू IAS के नाम पर। चंद्रचूड़ जब इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में अपने फैसलों का बखान करते हुए कह रहे थे कि मैंने A to Z यानी अर्नब से लेकर जुबैर तक सबको बेल दिया, तब उनसे पूछा जाना चाहिए था कि A to Z के बीच में ही U आता है माय लॉर्ड, U फॉर उमर। A to Z के बीच में ही S भी आता है माय लॉर्ड, S फॉर शर्जिल। A to Z के बीच में ही G भी आता है माय लॉर्ड, G फॉर गुलफिशा। A to Z के बीच में ही K आता है माय लॉर्ड, K फॉर खालिद। और ऐसे बहुत सारे नाम
A to Z के बीच में आते हैं, जो जेलों में बिना जमानत के सड़ रहे हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उनकी अर्जियां खारिज हो रही हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने डायलॉग की तरह जवाब दिया और जेलों में बिना बेल के सड़ रहे लोगों के नाम पर पर्दा डालकर बच निकले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनकी बेंच के 2 जज JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया उन हजारों पत्रकारों की तरफ से। क्यों? क्योंकि DY चंद्रचूड़ की बेंच ने उन 4 संपादकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया है, उन 4 संपादकों को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत दी है। Come out! 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 टूटने दे कुर्सी। Come out! Come out! बाहर आओ, बाहर आओ। कैमरा कर। हाँ, come out! बाहर आओ। छोड़ दे इस आदमी को। हाँ, डा मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से। हाँ, शराब पीते नहीं है, शीशी दांत से ये प्रेस करता हूँ इसके घराने को इश्यू के नाम में। एक तो आई है ये दूसरे देश से और यहाँ पर जमीन हड़प ली और ऊपर से सुअरों की तरह 10 बच्चे भी कर ली। और क्या तो पति को टीवी है और 2 घुस के ये जो 10 संख्या की श्रृंखला बनाई हो, वो 10 करेंगे क्या? कोई सही नौकरी तो करेंगे नहीं, क्योंकि वे पढ़ेंगे नहीं। मतलब आखिरकार वे चोरी चकारी, लूटपाट और रेप करेंगे। तो कुल मिलाकर ये घुसपैठी हमारे देश में केवल कीचड़ फैलाने के लिए घुसे हैं। नहीं, आखिर भारत में योगदान क्या है इनका? तो ये तो जानकारी होगा ना कि ये सरकारी जगह है जमीन। नहीं, तब तो नहीं पता था। तब ये नहीं पता था कि जो है सरकारी है, यहाँ पड़ी थी, बना लिया। हमें तो पता नहीं था कि ये नजूली जमीन है या सरकार की जमीन है, हमें नहीं पता था। हमारे घर में है 12 लोग बस, बेटा बेटी। हाँ, मेरे आदमी टीबी के मरीज है, वो कुछ काम भी नहीं करते हैं। मेरे आदमी टीबी के मरीज है, वो कुछ काम भी नहीं करते हैं। लेकिन एक सेकंड, हमारे घर में है 12 लोग। इस बार तो कांग्रेसी नेता ने हद ही पार कर दी है। एक लड़की चिल्लाती रही कि मम्मी आ जाएगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मम्मी आ जाएगी, मगर वो नहीं माना और अपना गुप्तांग निकाल कर उसके आगे बढ़ता रहा, उसको विवश करता रहा। ये मतलब आप सोचिए, इन कांग्रेसी जो ये नेता हैं, इनके दिमाग में कितनी ज्यादा गंदगी है। क्या सोचते हैं ये एक महिला के लिए, देश की महिला के लिए, देश की बेटी के लिए। ये घटना है यूपी के बागपत के जिला अध्यक्ष यूनिस चौधरी की। मतलब इतना हैवान इंसान है ये कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं क्लियरली नहीं दिखा सकता हूँ, मगर आप अच्छे से देख सकते हैं कितना विवश, कितना उसको मजबूर कर रहा है एक लड़की को। अब यार प्लीज मेरी मम्मा नहीं, गलत बात में गलत बात। वैसे बताया जा रहा है इसको निकाल दिया गया है पद से, मगर जब पूछा गया, इनसे पूछा गया कि भैया ऐसा क्यों किया आपने, तो बोलते कि भैया ये तो अपोजिशन वालों की चाल है, उन्होंने करवाया है। अच्छा, साफ सफेद झूठ। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। मैं ना ये राहुल गांधी और इन चमचों से पूछना चाहता हूं कि भैया ये अपनी पार्टी के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। 140 करोड़ देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, इस देश को कैसे संभालेंगे? ये इनका मतलब नारी के लिए ये सम्मान है इन पार्टी का। योगी जी ने एक बार फिर पनौतियों के पसीने छुड़ाने वाला बयान देते हुए हिंदुओं से कहा है कि भाजपा को वोट देकर ताकत का एहसास कराइए, फिर देखना ये पत्थरबाज सड़कों पर झाड़ू लगाकर आपका रास्ता साफ करते नजर आएंगे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, बांटिए मत जातियों में। अगर आपको भी ये विश्वास है कि योगी जी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो भाजपा को ताकत का एहसास करा सके, ताकि पत्थरबाज सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए। जय जय श्री राम। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने देख सकते हैं टीका लगाया है, हाथ दिखाओ अपना, महाकाल का ब्रेसलेट पहना है। इनको देखकर आप सोच रहे होंगे कि हिंदू है, लेकिन नाम क्या है? नाम बताइए अपना असली। वसीम नाम है मेरा। वसीम नाम। आप एक मुसलमान है? अच्छा, कौन से मुसलमान है? कौन से? मैं मुसलमान जो होता है वो। अच्छा, क्या वजह है ये महाकाल के पहनने की, टीका लगाने की? किसने बोला था? सही सही बताना, नहीं कहा। सही सही बताना। रुक, तेरे को बताते। ऐसे लोगों की वजह से मिटाओ मिटाओ मिटाओ, तिलक लोगों की वजह से हम ऑन कैमरा तिलक मिटा रहे हैं। ये बंदा ब्रेसलेट हाथ में पहना था। ऐसे लोग मंदिरों में जाके छेड़खानी करते हैं और हम जैसे सनातनी कहीं ना कहीं बदनाम हो जाते हैं। 2 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, ऑन कैमरा नहीं, ऑन कैमरा नहीं, भाई ये जो लोग हमसे बोलते हैं गाय तुम्हारी माँ है तो बैल तुम्हारा बाप क्यों नहीं, ऐसा बोलने वालों के पिताजी मिले हैं। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आंटी जी और अपने बच्चों को मेरा हेलो बोलना। पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा
छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमने 1000 घाट बनाए, वहीं जाके सब स्नान करें। झूठ क्यों बोलता है कोई नेता कि मैंने हजारों घाट बना रखी हूँ? कहाँ पर बना रखे हैं? मुझे आकर के बता, तब तो जानूंगी कि हाँ घाट बना रखा है। जमुना जी छोड़ करके मैं कहीं नहीं पूजा करूंगी। जब से ये आया है, जब से तो हम लोग अपने घर में करते हैं। क्यों करते हैं? कहाँ है सफाई? सफाई है, केजरीवाल कर रहा है, तो क्यों ये जमुना जी में गंदगी है? क्यों जमुना जी में गंदगी है? जब वो सफाई का नेता बना हुआ है तो क्यों जमुना जी में गंदगी है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाएं अभिनव, इसके आगे। वासुदेवम नेयम करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो नहीं, देवकी कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप गलत बोल रहे हो। इसलिए एक मिनट संजीव जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ना जोहार, ना नमस्कार और ना ही राम राम। अब झारखंड में चलेगा अस्सलाम वालेकुम। झारखंड जो आदिवासियों का स्थान, आदिवासियों का गांव, बड़े पैमाने पर आदिवासियों का राज्य है, उन्हीं आदिवासियों की जड़ धीरे धीरे वहीं के सरकार ने काट डाली। जेएमएम की सरकार ने ऐसा काम किया कि अपने ही गांव में बदहाल हो गए हैं आदिवासी परिवार। अपने लोगों की सेवा करने के बजाय विदेशी पैसों पर बिकने वाली सरकार ने बाहरी घुसपैठियों को अपने राज्य में इस कदर बसा डाला कि अब वहां के मूल निवासियों का जीना दूभर हो गया है। उन बाहरी घुसपैठियों ने झारखंड के मूल निवासियों की जमीन से लेकर उनका सुख, चैन, शांति सब छीन लिया। और अब उनकी आओ भगत में लगी हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी भी अब उन्हीं घुसपैठियों की भाषा बोलने लगी है। इंस्टा पे भी हमने देखा बढ़िया बढ़िया गाड़ी में वो आजकल रील बनवाते हैं। आप गाड़ी जिसके पास रहेगा वही ना रील बनाएगा, जिसके पास गाड़ी नहीं रहेगा वो रील बना के क्या कर लेगा। कितना गाड़ी आपके पास? शौक है गाड़ी का आपको? गाड़ी का तो शौक है, ये है मेरे पास। कौन कौन से गाड़ी? गाड़ी है, सब तरीके की गाड़ी है। BMW है, एम्बेसडर है, जिप्सी है, SUV मॉडल सब है, छोटा छोटा सब है, गाड़ी सब है। फोर्ड एंडीवर है। आई फोर्ड की एक नई आने वाली एवरेस्ट, उसको भी लेने का मन कर रहा है। आप दिलवा दीजिएगा क्या? हम आपके लिए स्पॉन्सर ढूंढते हैं, पता करते हैं, कोई ना कोई तो होगा जिसको आप में टैलेंट नजर आएगा। कौन है भाई इंडिया में जो हमको स्पॉन्सर कर सकता है? कोई है? किसी का हिम्मत है कोई हमको स्पॉन्सर कर दे एवरेस्ट का? झारखंड आप घूमे अच्छे से, सबसे पहला मुद्दा आपको क्या लगा कि इस पर काम होना चाहिए? हमारे लिए यहाँ 2-3 अहम मुद्दा है। झारखंड में डेमोग्राफी में लास्ट 20 साल काफी परिवर्तन हुआ है। मुस्लिम इन्फ्लिटेटर्स है अक्रॉस द बॉर्डर, ये काफी बढ़ा हुआ है। मतलब आपने कहा ये 20 सालों से एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बना है। जैसे है, देखिए अब मैं लोगों के पास जाती हूँ, वो कहते हैं जी 20 साल से तो जितनी बार से मतलब झारखंड जब से आजाद हुआ ज्यादा बार तो एनडीए ने शासन किया। प्रॉब्लम यही है। हाँ। आप इसको एनडीए और इंडिया से देखेगा। हाँ। तो प्रॉब्लम यही है कौन लाया, कैसे आया। आप ब्लेम एक जगह में है तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कितना साल मैं रहा, कितना साल आ रहा। पर मान लीजिए बीजेपी ही नहीं लाया फॉर आर्गुमेंट से, तभी ये क्या बोलना चाहिए कि और आने नहीं दूंगा। Why not you say that word? तो आप हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं तो वो उस तरफ उनको इकट्ठा करके अपनी मतलब राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, राजनीति चमकाने थोड़े हम यहाँ बैठा हूँ, हमें तो देश को रक्षा करने के लिए बैठा हूँ। राजनीति क्या मर जाएगा, राजनीति उनका सर खत्म हो जाएगा। तो हम राजनीति चमकाने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमें मेरा जीवन में देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर जाऊं, अगर नहीं हो तो निगेटिव ना करो, इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़े नहीं अपने आप को चमकाने के लिए बैठा हूँ। हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर संविधान की कुछ प्रतियां बांटी गई, लेकिन जब उन प्रतियों को खोल करके देखा गया तो वे अंदर से खाली पाई। अब कुछ लोग मेरे तक कह रहे हैं कि भाई आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस ने ये संविधान की खाली प्रतियां क्यों बांटी? तो भाई मेरा जवाब यो है, सामूहिक रूप से सारे सुन लियो, जिसका दिमाग ही खाली है उसका संविधान भी खाली ही पाएगा, और जिसके पास जैसा होगा वो वैसा ही बांटेगा।